बड़ी खबर आपको देंगे। खारजी दहशतगर्दी और अफगान हुकूमत का गठजोड़ सामने आ गया है। 27 और 28 दिसंबर की रात 20 से 25 खारजियों ने कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की है, बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दरअंदाजी के लिए खवारिज दहशतगर्दों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। कल अफ़गानिस्तान के तालिबान और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान की फ़ौजी चेक पोस्टों पर हमला किया, जिसमें 19 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए और कई चेक पोस्ट को पाक फ़ौज छोड़ के भाग गई है। मगर पाक मीडिया इस खबर को दबा रही है। वहीं अफ़गानिस्तान के मंत्री ने कहा है, हमने बदला ले लिया है। चलिए देखते हैं पाक मीडिया क्या कहता है इस पर। जी बिल्कुल, इस वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर खारजी दहशतगर्दों को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, खुली छुट्टी हासिल है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 27 और 28 दिसंबर की जब पाकिस्तान अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर अफगान तालिबान की उनको इस्तेमाल किया, उनके जरिए से दरअंदाजी की कोशिश की शुमाली वज़ीरिस्तान में और कुरम में, तो उससे जाहिर होता है कि तालिबान रजीम जो है वो इसको मुकम्मल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूदा सूरत हाल के दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी चेक पोस्ट्स दे दी हैं। यानी कि एक था कि अफगान तालिबान खुद हमला करें, एक ये है कि अफगान तालिबान उन चेक पोस्ट जिनके ऊपर वो बैठे हुए हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप ये हमारी चेक पोस्ट लें और हमारी चेक पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पे हमले करें। आज रात सुनने में आया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में, जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, वहाँ पे 2 मुकामात ऐसे थे जहाँ से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फायरिंग की है और उनका दिल था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसें, एंटर हों। ये बात जो है वो सामने आई है। Afghanistan's Taliban government forces have fired at Pakistani side across the border from Afghan side of coast on Pakistani side in Kurram. In Pakistan's retaliatory response, 3 Afghan soldiers have been confirmed. साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है तार साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाह गुज़ीन है और हम पनाह गुज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे चीमा साहब? मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और 5वां पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे।
क्या वजह, वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संगजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आप। उन्होंने कहा नहीं, आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख? दर हकीकत वो वो कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा जिस सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना होगा। अगर आप घर के अंदर कमजोर हैं तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? तो मैं कहता हूं आज आपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाके मुज़ाकरात करो, भी वो आगे हमला कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करो। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं होता। मैं जिस तरह आप कह रहा हूं, जज आपके साथ नहीं है, पुलिस आपके साथ नहीं। मुराद सईद को भगाने वाला कौन था? वो SHO था थाने का, जब आपने रेड किया था पुलिस आपके साथ नहीं, जज आपके साथ नहीं है, आपका हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके एम्बेसडर आपके साथ नहीं, आप रिएक्ट ही नहीं करते। आपका हर दूसरा जज कहता है गुड टू सी यू। आपका हर एम्बेसडर जो है वो कहता है आप आज बाहर एम्बेसी के बाहर जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे? आज आप PTI वालों को काले करके आपके एम्बेसडर कहते हैं बाहर आके जुलूस निकाल। आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते। आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस आप खुद ही नहीं है चीमा साहब। आप खुद ही नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो किसी चीज पे, मेरा बात कोई मुझे बताए ना कि फलां चीज हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बेहतरी होगी। इकॉनमी आपके हाथ में नहीं है, पॉलिटिक्स आपके हाथ में, सेफ्टी आपके हाथ में, और ये चीजें बढ़ेंगी। आप मैं निशानी बता चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ। तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चल जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है। यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान।